कहा गया है भगवान शिव की पूजा आप करते हैं, इसको बड़े दिव्यता के रूप में कुछ समय के लिए के अनुष्ठान के रूप में भगवान को पूजिए। एक बार भोजन, आप कहोगे ये कहीं लिखा है? बिना लिखा तो मैं बोलता ही काम। इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति अलावे पाए सम्यासत फल मूलाधिकानिवा विहिता शिव नैवेद विशिष्टास्त्रोत्तम चरुम भक्ष मतो शक्तुम कड़ान बांधकमेव च साकम पयोदधिम घृतम मूलम फलम मोदकम अभिमंत्र च मंत्रेण भक्ष भोज एकादिनेन च। एकादिने यानी दिन में एक बार भगवान का भोग लगा करके, और उसको अन्न मान करके नहीं, उसको भगवान का भोग मान करके उसको आप लीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। भगवान के लिए चीजें बताई हैं, सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, ये लिख लें, सावन का महीना चल रहा है। हलवा कई तरह का बनता है, लेकिन शिव जी के भोग के लिए इस सावन के महीने में जौ के आटे के हलवे की बात कही। श्लोक नंबर 19 है, अध्याय 19 है, और वायवीय संहिता का उत्तरखंड, जिसमें भगवान महादेव को किन किन चीजों का भोग, जौ के आटे का हलवा, दूध, दही, घी, फल और जल, आप भगवान को भोग लगाने के लिए जाते हैं, थाली दिखाकर घंटी बजाकर जब तक पानी ना घुमाया जाए तब तक भोग नहीं लगता। इसलिए गिलास में जल भी, थरिया तो बहुतों के हाथ में दिखाई देती है, लेकिन पानी की लुटिया दिखाई नहीं देती, तब तक वो भोग नहीं लगता है। इसलिए भोग लगा करके उसके ऊपर फिर जल उसारा जाए। तो पानी को बड़ा दिव्य स्वरूप से माना गया है। कहते हैं इन चीजों को भगवान को जिस घर में भोग लगाया जाता है, और भोग लगा करके जो मौन भाव से फिर उस प्रसाद को पाते हैं, तो वो भोग तो अमृत है, और उसका घर भी भगवान का धाम है, वो दिव्य धाम है। मौन रहकर, बोले नहीं, खाते समय बिल्कुल बोलना नहीं है। ये लिखा है साधनिष्मन विशेषण नित्यम भुंजित वाग्यता। वाग्यता यानी वाणी पर संयम रखते हुए और मौन रह करके फिर उस प्रसाद को पाए। भोजन खड़े खड़े नहीं, भोजन बैठ के लीजिए। जब भी कभी आप श्री जगन्नाथपुरी जाएं, जगन्नाथपुरी का भात और सब्जी दुनिया हाथ फैलाती है। जगन्नाथ भगवान का जो भात है, इसके लिए कभी मना नहीं कीजिए, सब्जी के लिए मना नहीं कीजिएगा, और इसको बैठ करके लीजिए, खड़े होकर के नहीं। भगवान का प्रसाद बैठ कर के लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है। ये बातें क्यों बताई जा रही हैं? कहा जाता है इस नियम से व्यक्ति जीवन जी लेता है तो भजन करने में, जप करने में उसका बहुत भारी मन लगता है। हो सकते है तो व्यक्ति हवन करे, तर्पण करे, और कुछ भी नहीं आता है तो गुरु मंत्र की एक माला तो प्रत्येक दिन जपे। इसमें कल्याण छिपा हुआ है, इसमें आनंद छिपा हुआ है। जिस हवन में घी नहीं डाला जाता, देवता उस आहुति को स्वीकार नहीं करते, वो भी इसी ग्रंथ में लिखा है। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की आराधना करता है, शिव का ध्यान करता है, तो उसका यह लोक और परलोक दोनों के दोनों सुधर जाते हैं। भजन क्यों नहीं होता? वर्णन किया है कि लोग खाते ज्यादा हैं और बिना मतलब का खाते हैं, बहुत खाते हैं, उतनी इनकी खुराक है नहीं, उससे ज्यादा खाते हैं। तो खा करके तो सोने का मन होगा, खा करके भजन का मन नहीं होता। इसलिए इसमें एक बात लिखी है, इसमें बड़ी जोर लगा करके कहा गया है कि कुछ समय के लिए आप अनुष्ठानिक जीवन जीना है, एक ही बार भोजन कीजिए, और एक बार में 3 बार का मत खाइए। एक बार में जितना आप खाते हैं बस उतना ही खाइए, 24 घंटे में से एक बार। हो सके तो थोड़ा जमीन में लेटने का अभ्यास कर लेना, यदि हो जाए तो देख लेना, फिर आप देख लेंगे कि इससे आपके ऊपर कितना बड़ा एक असर होता है। मंताष्ट सतभूतेन, कहते हैं अपने गुरुमंत्र को कम से कम 100 बार, 108 बार प्रत्येक दिन जपिए, और यही मंत्र कल्याण के साधन में है, इसमें कल्याण छिपा है।
यह कल्याण कर देगा। आप घर के बाहर भी जाते हैं तो अपनी माला झोली, अपना पंचपात्र, अपना आसन लेकर के जाइएगा और बहुत आनंद हो जाएगा। आनंद इतना हो जाएगा कि आप आनंद को बटोर नहीं पाएंगे। शिव हस्तम समर्थ्यस्ता शिशु सरस देश का शिव भाव समापन्न शिवार्चयात आदर्शम। कहते हैं अपने हृदय में शिव के भाव को रख करके शिव की पूजा करते हैं तो ये पूजा तत्काल समृद्धि देने वाली हो जाती है, फल देने वाली हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा, इतने बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया है। पूजा में सिर ढक करके भोजन बनाते समय सिर ढक के और भगवान को प्रणाम करते समय सिर के ऊपर टोपी वगैरह नहीं हो। ये भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया ततस्नातम समाचांतम कुतस्थाय नम शिशुम प्रवेश मंडलाभ्यासम प्रणपत्यप च दंडवत। तो ये बड़ी अद्भुत आचमन करके स्नान करके बैठे। पूजा में सबसे पहले स्वस्ति वाचन नहीं आता है तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनम हरि। ये जितने भी यहाँ बैठे हैं मुझे सुन पा रहे हैं, ये 2 श्लोक सबको कंठ हो जाए। पूजा के आरंभ में मंगलम भगवान विष्णु, समापन में कर्पूर गौरम करुणावतारम। आरंभ में क्या और समापन में क्या बोलना है तो उसके बारे में कुछ मैंने सूक्ष्म सी बातें आपके बीच में कही। इस तरीके से यदि कोई वंदन पूजा पाठ भगवान का करेगा, ग्रहे जपम समम विद्याद गोष्ठम सतगुणम। यदि आसपास गौशाला है तो घर से निकल करके वहां जाइए जप करने के लिए। कुछ ऐसी जगह आसपास कहीं पीपल बरगद का पेड़ है तो घर से निकल करके वहां बैठ के वहां जाकर के जपिए। सूर्या अग्नि गुरु 2 दीपस्य जलस्य। ये लिखने लायक बात है। सूर्य भगवान के सानिध्य में, अग्निदेव के सानिध्य में, गुरु महाराज के सानिध्य में, चंद्रमा के सानिध्य में, जलते हुए दीपक के सानिध्य में, जलाशयों के सानिध्य में और ब्राह्मण के सानिध्य में और गौओं के सानिध्य में जो भी कोई जब तक पूजा पाठ